देखिए, जो आप लोग का पेपर दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसका मैं सोल्यूशन आपको अभी भेज रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे हैं वो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, बाकी एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए जो था पेपर का, क्वेश्चन ये था, अगर आपने क्वेश्चन आप देख लेना। क्वेश्चन ये था, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट द इक्वेशन यहाँ पे दिया गया था x -7 कह रहा था कि हैज़ अ सोल्यूशन, देन s इक्वल्स टू, s जो है वह इस इक्वेशन के सारे सोल्यूशन की वैल्यू की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि s की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर हम इसको एक साइड लेते हैं और cos 2x का फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे x है, एंगल को सेम कर लेते हैं मीन्स यहाँ पे अगर हम cos 2x का फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये देखिए हो जाएगा साइन के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स, इसको इधर लेते आते हैं, ए नहीं है यहाँ पे, अल्फ़ा है, अल्फ़ा साइन एक्स -2 अल्फ़ा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हो गया यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस 2 अल्फ़ा, और ये 8 हो जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अगर हम अल्फ़ा को एक साथ कर लें यहाँ पे तो ये देखिए हो जाएगा, इसको मैं एक साथ कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स -4, और यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर हम माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लें तो ये हो गया साइन अल्फ़ा -2 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया साइन एक्स -2 और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा साइन एक्स -2 इक्वल्स टू 0। साइन एक्स -2 देखिए यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे साइन एक्स -2 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा अपॉन में 2 और -2, ये इतना आ गया। अब आप जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 -2 +1। इसको सॉल्व करके यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आएगा ये आंसर होगा। आंसर मैं आप लोग को भेज चुका हूँ, चेक कर लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन था देखिए कुछ ऐसे था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस साइन पावर 4x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 3x। आपसे पूछा गया था कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, और ये दिया गया था कि x की वैल्यू -5/2 से +5/2 के बीच में ही लेना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन बिटवीन दिस फॉर ऑल द वैल्यू इन बिटवीन दिस, ये बताना था कितना होगा। ध्यान से देखिए, पावर दोनों साइड इवन है। जब इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे तो दिमाग में आता क्या है आपके, आना भी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे 3x है। पहला काम हम ये करते हैं कि एंगल को हम सेम करते हैं। एंगल को सेम करते हैं का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अगर हम 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x उसका अगर हम स्क्वायर करें तो ध्यान से आप देखो, क्यूब एक्स का स्क्वायर पावर 6 चला जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो एक बार तो ये दिमाग में आता है कि ऐसे सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे और जोर दो तो यहाँ पे देखो, आप ये जानते हो कि
स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी। cos x -1 से +1 है, स्क्वायर है तो 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी, और ये 1 प्लस है, तो 1 में अगर आप कोई नंबर प्लस करेंगे हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। तो ये वैल्यू जो है LHS ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। 1 कब होगा? जब ये 0 हो जाए, 1 + 0 1, अदरवाइज 0 से ज़्यादा होगा, यानी पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और ये कभी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड तभी करेगी जब ये sin पावर 4x की वैल्यू 0 हो जाए और cos स्क्वायर 3x की वैल्यू 1 हो जाए। समझिएगा ध्यान से, 1 + 0 1 होगा, और उस केस में अगर ये 1 हो जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो केवल एक ही केस में यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, जब ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, sin पावर 4x को जब आप 0 करेंगे तो यहाँ से sin x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब sin x की वैल्यू जब 0 आ गई तो x की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ध्यान से देखिए, -2.5 पाई से ये 2.5 पाई के बीच में लेना है, यानी यहाँ से x की वैल्यू -2 पाई -पाई 0 पाई और 2 पाई हो जाएगी। तो ये नंबर आप सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें सॉल्व करना ही नहीं था आपको कुछ। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन था वो था 2 cos स्क्वायर थीटा + 3 cos थीटा = 0। उसको सॉल्व कर दीजिएगा, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए जो था वो था 4th क्वेश्चन, इफ sin पावर 4 अल्फा + 4 cos टू द पावर 4 बीटा + 2 इक्वल्स टू दिया गया था 4√2 sin अल्फा cos बीटा। अल्फ़ा और बीटा 0 और पाई के बीच में है, तो पूछा गया था cos अल्फ़ा + बीटा, cos अल्फ़ा + बीटा माइनस cos अल्फ़ा - बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फ़ा और बीटा दिया गया था 0 और पाई के बीच में। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप sin पावर 4 अल्फ़ा + 4 cos पावर 4 बीटा + 2 = 0 दिया गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉरी 0 नहीं दिया गया है, ये दिया गया है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आएगी वो क्या आएगी? शायद कुछ ना है। एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो कि sin स्क्वायर अल्फ़ा + 2 cos स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से ये दिमाग में आएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिख रहा है। सॉल्यूशन क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, आपको पता है कि अगर कुछ नंबर सम लें तो उसका AM जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM होता है। तो यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को यूज़ करने जा रहा हूँ, AM इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। और यहाँ पे जो नंबर है वो देखो ध्यान से, एक मैंने लिया sin पावर 4 अल्फ़ा, एक मैंने लिया 4 cos पावर 4 बीटा, और यहाँ पे देखो ध्यान से जो 2 है इसको अगर हम 1 और 1 कर दें तो यहाँ पे 4 नंबर हो गए, 1 2 और यहाँ पे 3 और 4। क्योंकि ये है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 दिया गया है, 1-2 लाइन आगे लिखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने किया क्यों है। तो अब अगर मैं इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करूँ तो यहाँ पे हो गया sin पावर 4 अल्फ़ा cos पावर 4 बीटा +1 ये चारों अपॉन में 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा sin पावर 4 अल्फ़ा × 4 cos पावर 4 बीटा × 1 और पूरे का पावर 1/4। तो यहाँ से देखिए आपको मिल गया sin पावर 4 अल्फ़ा + 4 cos टू द पावर 4 बीटा +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से sin पावर 4 अल्फ़ा पावर 1/4 ये हो गया sin अल्फ़ा। इसकी बात करते हैं, cos पावर 4 बीटा पावर 1/4 ये हो जाएगा cos बीटा। अब 4 पे आते हैं, 4 पावर 1/4 देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर हाफ
1/4 को, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, पावर 1/2 यानी आ गया √2। तो इस 4 पावर 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गया। तो अब देखो ध्यान से, जब आपने यूज़ किया AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, तो आपको ये इतना मिल गया। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो दिया गया है वहाँ पे देखो ध्यान से, AM की वैल्यू GM के इक्वल है। ये क्वेश्चन है, AM हमेशा GM से ज़्यादा होता है, जानते हैं आप। एक ही केस बताया गया है जब AM GM के इक्वल हो जाए, कब, जब नंबर आपस में इक्वल हो जाए। ध्यान रखिएगा, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM इफ नंबर्स आर डिफरेंट, अगर नंबर अलग अलग है। अगर नंबर सेम हो जाए, इफ नंबर्स आर सेम, देन इन दैट केस AM इक्वल्स टू GM। AM GM के इक्वल तभी होगा जब नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि ये AM GM के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम होगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि sin पावर 4 अल्फ़ा जो होगा ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये 4 cos पावर 4 बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से sin अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पे देखो ध्यान से cos बीटा कितना आ जाएगा, 1/4 पावर 1/4 यानी 1/√2 आ गया। तो sin अल्फ़ा आ गया, cos बीटा आ गया। अब यहाँ पे आप आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू रख देंगे। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन था वो और भी बढ़िया क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन देखिए ये था आपके पेपर का 5th क्वेश्चन था। क्वेश्चन था लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूल्स ऑफ इक्वेशन x² sin x यहाँ पे sin थीटा, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूल्स ऑफ इक्वेशन x² sin थीटा माइनस x sin थीटा cos थीटा +1, और यहाँ पे प्लस में cos थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा दिया गया था क्वेश्चन में 0 से π/4 के बीच में। तो पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन जो था वो अल्फ़ा पावर n प्लस -1 पावर n अपॉन में बीटा पावर n की वैल्यू क्या होगी, और n यहाँ पे गिवन था 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। क्वेश्चन पूरा ये था x² sin थीटा माइनस x sin थीटा cos थीटा +1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू, अगर 0 दिया गया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि अगर पहले इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैथ में कई बार मैंने आपको बताया कि कहाँ से हम शुरू करें, आपने फील किया होगा इतने दिनों में कि कहाँ से क्वेश्चन हम शुरू करें ये पता नहीं चलता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें मतलब क्या कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। देखो x² sin थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा x sin थीटा cos थीटा, एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा -x प्लस cos थीटा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं -x इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x sin थीटा कॉमन हो गया, जब x sin थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x माइनस cos थीटा, और यहाँ से अगर हम -n कॉमन ले लें तो ये हो गया x माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए मिल गया x माइनस cos थीटा x sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई cos थीटा, और यहाँ से x की वैल्यू 1/sin थीटा का मतलब क्या हो गया कोसेक थीटा। इसका मतलब अब देखो ध्यान से कह रहा था कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट है, तो x की 2 वैल्यू आई, एक को अल्फ़ा एक को बीटा अगर हम मान लें तो अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ से बीटा की वैल्यू ये होगी।
ध्यान से देखिए एक्स की वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 0 से π/4, 0 रखेंगे cos 0 1 होता है, हालांकि शायद इसकी ज़रूरत न पड़े। ये 1 से 1/√2 π/4 पे 1/√2 यानी ये 1/√2 से 1 हो गया इसकी वैल्यू। और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √2 से 0 इन्फिनिटी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये देखो यहाँ से कंफर्म है कि बीटा यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा से ज़्यादा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन अगर दिख जाए इस फॉर्म में, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा वापस आते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा था अल्फ़ा पावर, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता चल गई, बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे हम समीशन को अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा सिग्मा अल्फ़ा पावर n प्लस सिग्मा -1 पावर n अपॉन में बीटा पावर n। n की वैल्यू दिया गया है। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये एक जीपी सीरीज़ बन रहा है, जीपी सीरीज़ बन रहा है, तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम a, n की वैल्यू 0 करेंगे, अल्फ़ा पावर 0 1 आएगा अपन 1 माइनस r, r मतलब अल्फ़ा हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 माइनस r, r की वैल्यू यहाँ पे देखिए ध्यान से -1/बीटा है, तो ये हो गया 1/1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाला था यहाँ पे cos थीटा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा +1/1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/बीटा, बीटा क्या है कोसेक, तो 1/बीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऑप्शन इस फॉर्म में दिया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो था सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में दिया गया था, सेटिस्फाइंग। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4। ये दिया गया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल जो दिया गया यहाँ पे थीटा वो 0 से π/2 के बीच में है, तो थीटा की सारी वैल्यूज़ का सम कितना होगा। मतलब क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और अगेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करें, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो दिमाग में आएगा आपके वो क्या होगा, पहला साइन 2 थीटा का शायद आप फार्मूला यूज़ कर लो शायद आप यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला यूज़ करो, तो कोई सा भी फार्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायर या पावर 4 करना है तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम कुछ मान लेते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा को कुछ मान लेते हैं, और यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर 2 थीटा को साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं। एक चीज़ तो ये कर सकते हैं, मतलब सबको एक फॉर्म में मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो या तो कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज करें या तो साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर 3/4। अब अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा को कुछ मान लेते हैं a, तो ये हो गया देखिए 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके आई थिंक a की वैल्यू अब आप निकाल लेंगे। a की वैल्यू आपने जो निकाला ध्यान रखिएगा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा है तो इग्नोर कर देंगे, 0 से कम है चूँकि यहाँ स्क्वायर है उसको भी आप इग्नोर कर दोगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा आ जाएगा तो ये कर लीजिएगा। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आई होप कि आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन सिंपल था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये था सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 cos x, और यहाँ पे दिया गया था cos π/6 प्लस x, cos π/6 माइनस x और माइनस हाफ इक्वल्स टू, ये पूरा क्वेश्चन था। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन था इन 0 to π इज k पाई,
क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सोल्यूशन जो होगा इस इक्वेशन का, एक्स की वैल्यू यहाँ दी गई है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो के पाई है, तो के कितना होगा ये पूछा गया था। तो अब देखिए के निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ फार्मूले देखिए आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे आएगा साइन बी माइनस ए। ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन पे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस एक्स, और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए मीन्स पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर बी मीन्स एक्स हो गया माइनस हाफ इक्वल्स टू 1 गिवन है। कॉस पाई बाई 6 रूट 3/2 होता है, स्क्वायर करना है तो ये हो गया 8 कॉस एक्स रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया माइनस हाफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखिए कॉस के फॉर्म में है, या तो इसको साइन में चेंज करें या तो इसको कॉस में चेंज करें, ये हो नहीं पाएगा तो इस साइन को कॉस में चेंज करने जा रहे हैं। तो ये हो गया 8 कॉस एक्स 3/4 माइनस 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/4 यानी 1/4 आ गया, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिए, बाहर माइनस साइन था तो ब्रैकेट साइन चेंज हो गया। ये हो जाएगा अब देखिए -3/4, तो ये हो गया 8 कॉस एक्स -3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स पूरे के अपॉन में 4 एल्सियम ले लिए 1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब देखो ध्यान से, इसको अगर हम अंदर भेजें तो यहाँ कॉस एक्स को 4 कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो 4 कॉस क्यूब एक्स, और इसको इसमें करेंगे -3 कॉस एक्स 1 हो गया। ये कॉस 3x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए आपको मिल गया कॉस 3x की वैल्यू हाफ। अब यहाँ पे इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, 0 से पाई के बीच में दिया गया है, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो था ये था 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू +9। ये दिया गया था तो पूछा गया था cos 4x की वैल्यू बताइए। cos 4x की वैल्यू बतानी थी। अब देखिए cos 4x की वैल्यू बतानी है तो पहला काम करते हैं, यहाँ देखो ये cos 2x के फॉर्म में दिया गया है, तो पहले इसको या तो हम चेंज करें cos स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स करने का ये है कि सबको एक फॉर्म में चेंज करना होगा। यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे cos 2x दिया गया है, तो या तो इसको इस फॉर्म में चेंज करें या तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लें, जो सिंपल हो आप करो। देखिए यहाँ पे मैं इनको इस फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ। tan स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स +9। अगर हम यहाँ -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें चलेगा,
-2 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कर क्या रहे हैं देखो ध्यान से, cos 2x का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखो हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस 2x प्लस 9। ये इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ कैंसिल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर हम cos 2x को a मान लें तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए माइनस 1 प्लस ए अपॉन 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए। ये मतलब cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। फिर से ध्यान रखिएगा कि ये -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। बाकी जो पूछा गया है, जब cos 2x मिल गया तो cos 4x की वैल्यू आप निकाल लोगे। 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 से आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो भी काफ़ी सिंपल था। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना था, दो का पेयर बना के। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो था, 11 में ये था कि s कोई सेट गिवन था, -π से π के बीच में x की वैल्यू है 0 और +π/2 नहीं लेना था। ये दिया गया था s जो है -π से π के बीच में है और x की वैल्यू था 0 नहीं लेना है, +-π/2 नहीं लेना है, ये दिया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन √3 sec x प्लस कोसेक x प्लस 2 tan x माइनस cot x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में पूछा गया था सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन √3 sec x प्लस कोसेक x प्लस 2 tan x माइनस cot x इक्वल्स टू 0 कितना होगा। ये एडवांस में देखिए पूछा गया था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखिए अगर इसको पहले हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा √3। इसका सोल्यूशन देखिए अपॉन में cos x प्लस 1 अपॉन में साइन x, और यहाँ पे देखिए इसको भी चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन cos x माइनस cos x अपॉन में साइन x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 और π/2 नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था यहाँ समझ में आ जाएगा। π/2 रखेंगे 0 होगा, नहीं होना चाहिए। 0 रखेंगे यहाँ पे 0 होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया। अगर हम एलसीएम इसका ले लें तो ये हो गया √3 sin x प्लस cos x अपॉन में sin x cos x, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया √3 sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, cos 2x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b²। अगर हम 2 से यहाँ ऊपर नीचे डिवाइड कर दें या इसी 2 को अगर हम यहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा √3/2 sin x प्लस हाफ cos x इक्वल्स टू cos 2x।
अब ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos π/3। सो cos है cos b प्लस साइन है साइन b, यानी ये आ गया cos x प्लस π/3, सॉरी x माइनस π/3 इक्वल्स टू cos 2x। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म का हो गया ये। आगे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकाल के आप सम कर लीजिए जो भी पूछा गया था। इसके बाद वाला देखिए जो क्वेश्चन था वो ये था कि p की वैल्यू गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा, और q की वैल्यू गिवन है। तो आपसे पूछा गया था कि p और q में रिलेशन क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, p की वैल्यू गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा। आगे देखिए सॉल्व करें, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक दिमाग में आ सकता है कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू से हम डिवाइड कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं। पी और क्यू में रिलेशन पूछा गया है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको हम उधर भेज दें तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर भेज दीजिए तो टेन थीटा की यहाँ से वैल्यू आ गई रूट 2 प्लस 1। तो पी जो है वो कितना हो गया। अगर हम q की बात करें तो q यहाँ पे देखिए दिया गया था, q जो गिवन है ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, साइन को उधर भेज देते हैं तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा। उधर भेज दीजिए तो साइन अपॉन कॉस, फिर से अगर हम यहाँ पे टेन थीटा निकालें तो ये देखिए कितना हो गया 1/√2 माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया रूट 2 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं q की बात करूँ तो q भी वही आ गया जो p था। इसका मतलब जो ऑप्शन गिवन है p इक्वल्स टू q, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 13th बताता हूँ। 14th सिंपल है, बाकी आप करिएगा। सच में कुछ और इस पेपर में दिख नहीं रहा। हाँ, अगर आपको कुछ लगे कि ये क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन और इसमें बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, तो बढ़िया लग रहा है। थर्टीन क्वेश्चन देखिए जो है वो ये कह रहा है कि एन बी एन ऑड इंटीजर, और आगे कह रहा है कि साइन एन थीटा जो है इसकी वैल्यू गिवन है आर इक्वल्स टू 0 से एन बी आर साइन टू द पावर आर थीटा, ये दिया गया है। तो B0 B1 की वैल्यू पूछी गई। इनफैक्ट क्वेश्चन केवल इतना है। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू हम यहाँ पे रखें 0 से लेके n तक रखना है। इसमें देखिए अगर हम आर यहाँ वेरिएबल है, n कह रहा है कि ऑड इंटीजर है, एंगल के बारे में नहीं पता है। अच्छा, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। एन थीटा इक्वल्स टू आर को जब 0 करेंगे तो B0 हो गया, साइन थीटा पावर 0 1 हो गया, प्लस 1 अगर हम रखेंगे तो ये हो गया B1 साइन थीटा प्लस B2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आपसे B0 और B1 की वैल्यू पूछी गई है, बाकी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम थीटा को 0 रखते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है, अगर हम यहाँ पे थीटा को 0 कर दें तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू B0 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको मिल गया B0 इक्वल्स टू 0। B0 आपसे पूछा गया था। इसके बाद आपसे B1 भी पूछा गया था। तो B1 भी पूछा गया था। तो देखिए ध्यान से, अब इसी क्वेश्चन को आगे अगर हम सॉल्व करें, अगर इसको हम ऐसे कर दें साइन एन थीटा अपॉन में अगर हम साइन थीटा कर दें तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू 0 से एन बी आर
साइन पावर आर थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आर माइनस वन कर देते हैं। ये आ गया होगा समझ में, अपॉन में साइन थीटा था, ऊपर भेज दिए। अच्छा, आर की वैल्यू अगर हम यहाँ ज़ीरो करेंगे तो बी जीरो की वैल्यू ज़ीरो है। तो इसी क्वेश्चन को हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एन थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से n अगर हम कर दें चलेगा। और ये हो गया साइन आर माइनस वन थीटा। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे आर इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ज़ीरो करो चाहे वन करो। अब अगर एंगल काफ़ी कम टेंस टू ज़ीरो हो तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया। अगर थीटा टेंस टू ज़ीरो हो तो उस केस में जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट का यूज़ कर लें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, साइन एन थीटा अपॉन में एन थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में थीटा। और यहाँ पे देखिए अगर थीटा टेंस टू ज़ीरो होगा तो आर की वैल्यू यहाँ पे वन रखेंगे b1, और ये ज़ीरो साइन थीटा पर ज़ीरो वन आएगा, प्लस इसके बाद जो वैल्यू आएगी ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, साइन थीटा आएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये सारा जीरो होता चला जाएगा। थीटा टेंस टू ज़ीरो पे ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से b1 की वैल्यू आ गई एन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, b1 की वैल्यू n और b0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अगर उसमें कोई ना आया हो आप लोग को तो बोलिएगा, मैं सॉल्यूशन आप लोग को भेज दूंगा आपके नंबर्स पे। ये जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके वो मैंने आपको बताया, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम आ रही है आप पूछते रहिए, रिवीजन इनको कर लीजिएगा, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। बाकी ठीक, थैंक यू।